एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएंट सुरेखा। सो आप लोग देख सकते हो कि मैं नहा ली हूँ एंड हमने बाल धोए हैं मैंने आज। आज हम लोग जा रहे हैं भाभी की गोद भराई के लिए। गोद भराई का मतलब बच्चे वाली गोद भराई नहीं, एक्चुअल में जो लड़की फिक्स की जाती है उसकी गोद भराई होती है, जो कि आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। किस तरीके से होता है, लड़का वहाँ नहीं जाता है एंड किस तरीके की रस्में होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाड़ी आ गई है जिसमें हमें जाना है एंड जो गाड़ी हमने बुक की थी मतलब वो आ चुकी है। चलो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी लड़की वालों के घर पे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट है। आई थिंक 90% लोग रेडी हो चुके हैं एंड मैं और गुड़िया भी बचे हुए हैं। चलो जल्दी से चलते हैं एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको लड़की वालों के घर पे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो कंप्लीट वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, बस छोटी छोटी सी क्लिप्स जो मैंने शूट की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था आके एंड अभी यहाँ हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं आपस में। जो लेडीज़ें कभी भी नहीं छोड़ सकती बातें करना, बस आपस में बातें कर रहे हैं हम लोग। बाहर से मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ यार, बहुत अच्छा घर था, यानी बहुत अच्छी लोकेशन पे था। जो भाभी का घर है वो एज़ यू कैन सी, बाहर जो जेंट्स गए थे वो लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ भाभी की जो रोका रस्म है या गोद भराई रस्म है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारी तरफ गोद भराई बोलते हैं, बाकी जगह रोका रस्म बोलते हैं। तो चलो आप इंजॉय करो एंड बाय द वे इस वीडियो में मैं आपको दिखूंगी कि जो नेक जोक थे वो मैंने किए थे इस बार। तो चलो आप लोग इंजॉय कीजिए। तो गाइज़ वैसे मेरी गोद भराई हुई थी बट मुझे याद नहीं है कि क्या क्या हुआ था। तो यहाँ मुझे भाभी बता रही थी कि रिसेंट में जो मेरी बड़ी भाभी हैं उनके ब्रदर की वो रोका करके आई थी या गोद भराई करके आई थी। तो वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ ताई जी मतलब जो मेरी बड़ी मम्मी हैं वो और जो बड़ी भाभी हैं वो मुझे बता रही हैं कि सबसे पहले चूड़ा पहना दो। जो ऐसे नहीं होते, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे होता है। आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सी रस्म है जो आपके होती है या फिर ऐसी कौन सी रस्म है जो आपके नहीं होती, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना आप। तो सबसे पहले यहाँ मैंने भाभी को चूड़ा पहनाया और बहुत ही ज़्यादा पतला हाथ है भाभी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि चूड़ा हो ना जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने चूड़ा पहनाया। उसके बाद मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम सिंदूर लगा दो। तो ये मुझे बहुत यूनिक रस्म लगी, क्योंकि मेरी जो गोद भराई होती है उसमें मुझे इतना तो याद है कि मेरे सिंदूर नहीं लगाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे, तो मैंने उनके सिंदूर लगाया एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा हिचकिटाहट होती थी। और उसके बाद मैंने यहाँ भाभी को बिंदी लगाई। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी यार, क्योंकि इससे पहले ना मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कभी। तो यहाँ मैंने भाभी के पहले सिंदूर भरा, उसके बाद मैंने यहाँ बिंदी लगाई, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जो श्रृंगार यहाँ से जाता है ना वो सब कुछ लगाना होता है। तो बस वही सब कर रही थी मैं यहाँ। तो देखो बिंदी लगा दी है मैंने। इसके बाद वो मुझे बोली कि तुम मेहंदी लगा दो किसी एक उंगली में। तो जो लास्ट वाली उंगली होती है ना हैंड की, तो उसमें तो मैंने उसमें लगा दी उनको थोड़ी सी मेहंदी। एंड मेरे ना हाथ बहुत काँप रहे थे, क्योंकि यार सबसे पहली चीज़ कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना होता है या फिर मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि हमेशा बुआ करती हैं। तो इस बार बुआ बोली कि नहीं तुम कर लो एंड बड़ी मम्मी बोली कि तुम कर लो। तो ठीक है, बट ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि इससे पहले ना मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम नेल पेंट लगा दो। तो फिर उसके बाद मैंने भाभी को लगाई नेल पेंट। एंड यहाँ ना लेडीज़ मेरा मजाक उड़ा रही थी कि इसके हाथ कितने काँप रहे हैं। यार रियली मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा काँप रहा है। एक्चुअल में ना मेरी फैमिली में ना मोस्टली लोगों के हाथ काँपते हैं कोई भी ऐसा काम करते टाइम। तो बुआ बोल रही थी कि तुम्हारा तो फिर भी कम काँपता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा काँपता है। तो बस ये हंसी मजाक जो हमेशा हर कहीं चलता है और ये एक फ़न का पार्ट होता है किसी भी फंक्शन में। एंड ये जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं ना, हंसी मजाक, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं इस दिन को। तो देखो लेडीज़ें मुझे देख रही हैं, लेडीज़ें हंस रही हैं। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी बार बार। उसके बाद भाभी मुझे बोली कि चलो तुम चुटकी पहना दो, मतलब जो बिछिया होती है ना वो पहना दो। तो भाभी के पैर बहुत ज़्यादा पतले थे और मुझे डर लग रहा था कि मैं उनको कहीं चुबा ना दूँ वो। तो सबसे पहले मैंने उनको बिछिया पहनाई एंड बिछिया ना यार मतलब मुझे खुद को सूट नहीं होती और नए नए पैरों में जाती है ना पता नहीं, तो उनके पैर से निकल भी गई थी एक बिछिया। तो वो वापस लगाने के लिए ट्राई किया, क्योंकि मैं ज़ोर से नहीं दबाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मिस्टेक हो यहाँ पर, क्योंकि शुरू में काम हो रहा था, शुभ काम हो रहा था, मैं नहीं चाहती थी कुछ हो। उसके बाद मुझे पायल दी गई कि तुम पायल पहना दो। तो यहाँ हम पायल पहना रहे हैं भाभी को। एंड मुझे नहीं पता भाभी को कैसा फील हो रहा था, बट मुझे याद है मुझे ना मेरे टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही थी। मतलब यार किसी भी लड़की के लिए ना ये वाला दिन आसान नहीं होता। एंड इस टाइम ना आप ना कुछ बोल सकते हो, ओनली सुन सकते हो। तो यहाँ वो जो बिछी है ना वो जो मेरी चाची हैं वो आई, उन्होंने दबाई, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई मैं नहीं कर सकती ऐसा, कहीं उनके पैर में चुभ जाए ऐसा कुछ। तो बस वो पहनाया
एंड इस तरीके से ये वाली रस्म भी हुई। आप देखो कि ऐसे सब कुछ होता है। उसके बाद मैंने पैरों में नेल पेंट लगाई, क्योंकि मुझे भाभी ने बोला कि तुमने पैरों में नहीं लगाई, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो पैरों में नहीं लगाई, मुझे लगा हाथों में ही लगानी। तो बोली नहीं, पैरों में भी लगाओ। तो उसके बाद मैं उनके पैरों में लगाने लगी नेल पेंट। एंड इस तरीके से सारा जो रस्में होती हैं, जितनी भी रस्में होती हैं हमारी तरफ या उनकी तरफ, तो वो सब अपना सजेशन दे रहे थे कि नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो। तो ऐसा करके एंड जो वीडियो है ना, वो मेरा जो मेरा छोटा भाई है ना, वो बना रहा है, दक्ष। तो वो थोड़ा सा बार बार मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि बेचारा वो भी देख रहा था ना, तो थोड़ा फ़ोन ऊपर नीचे हो जाता है जब हम वहाँ फोकस करते हैं। तो उसके बाद मुझे रिंग दी गई कि तुम रिंग पहना दो, दोनों जो सोने की और चांदी की होती हैं। तो उन्होंने क्या, एक फिंगर में पहले से रिंग पहनी हुई थी। एंड फिर मैंने बोला कि चलो ये वाली रिंग उतार दो, दूसरी फिंगर पे पहन लो। तो उन्होंने उतार के साइड में दे दी उनकी मम्मी को शायद। एंड उसके बाद मैंने उनको पहनाई। उसके बाद मुझे दी गई गोल्ड चेन, जो कि मैंने भाभी को पहनाई। तो मैंने ना अंदर जाके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहनाऊँ, तो मैंने ना उनके घूंघट में ही चले जाके अंदर, और तब मैंने उनको चेन पहनाई। नो यार, ये इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था ना मेरे लिए। मतलब ना, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, वो सडनली ऐसा कुछ आपको करने का मौका मिले, तो आप होपलेस ज़्यादा हो जाते हो। एक्साइटमेंट तो मतलब ये समझ लो, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। एंड जो घबराहट है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चलो ठीक है। उसके बाद ताई जी ने बोला कि चलो एक थाल लेके आओ, उसमें जो मेरे बड़े पापा हैं, मतलब जिनकी बहू होने वाली हैं ये, तो उनको फल फ्रूट जो मिठाइयाँ यहाँ से जाती हैं वो सब रखने होते हैं। तो वही सब चल रहा था यहाँ। तो किसी ने शायद वो जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ परात बोलते हैं, तो ये थाल ला के दिया। उसके बाद हमने फ्रूट्स निकाले, मिठाइयाँ निकाली सब ने, कि भाई तुम इनको रखो। एंड उसके बाद मैंने ये सब रखा। एंड देखो, यहाँ जो फ्रूट्स होते हैं, 5 फ्रूट, मिठाइयाँ, वो सब रखी गई। एंड फिर ताऊ जी को बुलाया गया कि ताऊ जी रखेंगे इनकी गोद में, मतलब जो पल्ला बोलते हैं हमारी तरफ, कि पल्ला करके और फिर उसमें रखा जाता है, ऐसे शगुन होता है क्यों। एंड ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था आई थिंक। मुझे तो सिर्फ मेरी, अब मैं इंगेजमेंट वीडियो दिखती हूँ या रोका वीडियो देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है। यहाँ बताशे, नारियल, जो 5 कपड़े होते हैं वो, तो वो सब ताऊ जी ने रख दिए। उसके बाद मुझे बोला गया कि तुम आरती कर दो, जो नई होने वाली दुल्हन है उनकी। तो यहाँ मैं तिलक करूँगी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ उनकी आरती करी। तो ये वीडियो, और यहाँ तो यार, यहाँ ना मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। बट इससे पहले ना, मुझे आरती करने में ना हमेशा, मतलब मेरा हाथ काँपने लग जाता है। मैं बहुत कम करती हूँ आरती, मतलब भगवानों की आरती करती हूँ ना, तब मुझे घबराहट नहीं होती। बट मैं किसी इंसान की आरती करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। बस वही सब चल रहा था। मैंने उनको तिलक लगाया, मैंने उनको मिठाई खिलाई, एंड ये सब। फिर उसके बाद उनको अंदर भेजा गया। तो इस तरीके से हुई यहाँ रोका रस्म कंप्लीट। एंड आप मुझे बताना कि इनमें से आपकी कौन सी रस्म नहीं होती है।